है। पहला निजुम अपने एक बाइक में प्रॉब्लम फेस कर रहा था या उसका फ्रेंड फेस कर रहा था आई गेस, हुँ, हुँ। जिसमें राइट हैंड साइड से टायर जो है वो ज़्यादा खींच रहा मतलब घिस रहा है, क्योंकि वो ऑफसेट सस्पेंशन है, कहीं किसी मैकेनिक ने उसको बताया। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे, फिर वहाँ से देखते हैं अब कहाँ बात चलती है। बात होगी तो बिल्कुल, दूर तक बिल्कुल। जाएगी। अब यही जो बात बताया मैकेनिक ने कि ऑफसेट सस्पेंशन के चलते जिस साइड में सस्पेंशन है वो साइड का रियर टायर ज़्यादा खिंचता है। ये हाँ, मुझे बात सही से हज़म नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ अगर कंपनी ने बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया है ना, थोड़ी ना एक साइड घिसने के लिए ज़्यादा बनाया होगा। एग्ज़ैक्टली। तो हुँ। वो मुझे लगता है एक मिथ है, ठीक है? हुँ, हुँ। उसके एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हुँ, जैसे हुँ। से सपोज़ सस्पेंशन तो एक कह सकते हैं कि हाँ, एक है, हुँ, पर हुँ। जैसे स्विंग आर्म का प्रॉब्लम या फिर टायर का बैलेंसिंग या फिर इसका क्या कहते हैं अलाइनमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर टायर प्रेशर भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। तो एक-एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन-सा में क्या मतलब एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि अगर ये कम-ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? हुँ, ये हुँ। उस हिसाब से थोड़ा बात करते हैं फिर। ठीक ठीक है। तो हुँ। शुरू करिए आप क्या-क्या प्रॉब्लम है हम लोग एक से बाद एक डिस्कस करते पहले तो टायर पहले प्रेशर से ही हिसाब लगाते हैं। अगर टायर प्रेशर कम या ज़्यादा हुआ उससे क्या एक साइड छिल सकता है? नहीं, हाउ डज़ इट वर्क? वैसा वैसा नहीं होगा, क्योंकि टायर प्रेशर में क्या होता है से सपोज़ अगर आपका टायर प्रेशर का ऐसा है कुछ कि जब प्रेशर कम रहता है, हुँ। तो कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है यानी टायर का, क्योंकि वो डिफ्लेट हो जाता है तो करेक्ट एरिया ऑफ सरफेस कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा। तो फिज़िक्स का नियम ये कहता है कि जब कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो वियर एंड टियर थ्रू आउट द टायर होना चाहिए, ठीक है? ट्रू। जितना कॉन्टैक्ट एरिया है, ठीक हुँ। है? और अगर हम लोग टायर प्रेशर ज़्यादा रखें, तो वो हुँ, हुँ। कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाएगा, साइड वाला साइड जो है वो उठ के रहेगा, ठीक है? तो करेक्ट। उसमें उसमें कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा, तो वियर एंड टियर मिड सेक्शन में ज़्यादा होगा, ट्रू। ठीक है? जो हुँ। कॉन्टैक्ट एरिया है। तो हुँ। अब इसमें क्या है, इसमें एक माइलेज का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। से सपोज़ कि अगर आपका गाड़ी में टायर प्रेशर कम है, ठीक हुँ। है? तो आपकी गाड़ी कम माइलेज देगी, क्योंकि फ्रिक्शन एक चौड़ा एरिया पे लगेगा, करेक्ट। ठीक है? हुँ। और अगर आप टायर प्रेशर ज़्यादा रखते हैं तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा, गाड़ी थोड़ा-सा जंप करती है, क्योंकि हुँ, टायर हुँ। अंदर में जब हवा ज़्यादा होता है तो वो जंपिंग करवाता है गाड़ी को। तो करेक्ट। से सपोज़ कि आप कोई बम्प-वम्प हिट करते हो, मे बी अ हुँ। पॉटहोल और मे बी अ स्पीड ब्रेकर, तो हुँ। वहाँ पर आपकी गाड़ी जंप करेगी, ठीक है? हुँ। उस जंप के कारण फ्रिक्शन कम रहता है, इसीलिए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हद तक ऊपर से ऊपर-ऊपर चली जाती है, रोड के ऊपर-ऊपर। हुँ। तो वहाँ पर आपको गाड़ी में माइलेज ज़्यादा देखने को मिलता है। हुँ। लेकिन बट ऑन द फ्लिप साइड आपको ब्रेकिंग भी थोड़ा मतलब कम होता हाँ, है ना? हाँ, ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आएगी जब आप हाई स्पीड पे होगे, तो आपका हुँ। ब्रेकिंग उतना बेटर नहीं रहेगा। इसीलिए ऑप्टिमम टायर प्रेशर कंपनी लिख के देती है, फोर व्हीलर्स में तो ज़्यादातर गेट के पास कहीं लिख के देती है, गेट जैसे ही पैनल खुलेगा, उसके हुँ, बगल में हुँ। लिखा हुआ रहता है। और टू व्हीलर्स बाइक में में भी आपका चैसी में होगा या फिर चेन के पास होगा या फिर आपका गियर लीवर के पास होगा या हाँ, फिर आपका एग्ज़ैक्ट टैंक के ऊपर भी हो सकता है। टैंक के मल्टीपल ऊपर भी हो प्लेसेस में सकता है। लिखा रहता है। हाँ, और यूज़र मैनुअल पे तो होता ही होता है, वो तो ठीक है? डेफ़िनेटली होता है। हुँ। ठीक है, तो लेकिन वो अभी तो ऑप्टिमल पेपर यूज़र मैनुअल मिलता ही नहीं है ना बाइक खरीदने जाओ तो। हाँ, पर अभी बीच में क्या चल रहा था मैं बता रहा हूँ, आप ख़ैर बहुत सारी कंपनी तो अभी भी पेपर मैनुअल दे रही है, जैसे रॉयल एनफ़ील्ड वग़ैरह, रॉयल एनफ़ील्ड हीरो, ये हुँ, सब हुँ। दे रही है, बजाज का भी दे रही है, ठीक है? लेकिन अभी जो नई बाइक्स आ रहे हैं जैसे ट्रायम्फ है या केटीएम हुँ। है,
हुँ, ठीक है? हुँ। उसमें सब कुछ उन्होंने ऑनलाइन कर रखा है, उन्होंने एक ऐप बनाया है, ऐप में ही आपका सारा कुछ एक्सेस हो रहा था। तो बीच में क्या हुआ था शायद ऐप को अपडेट कर रहे थे इसलिए उसमें यूज़र मैनुअल नहीं दिख रहा था, पर अभी आप हुँ, चेक हुँ, करोगे हुँ। अगर ऐप में तो यूज़र मैनुअल दिखेगा, ठीक है? ओके। हाँ, तो उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। हुँ, हुँ। वारंटी टर्म्स भी है और टायर प्रेशर का भी ऑप्टिमल रहता है। तो टायर प्रेशर आप जब भी भराओ, एज़ अ कस्टमर मैं आपको एज़ अ यूज़र बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो गाड़ी के टायर हमेशा ठंडे होने चाहिए जब आप टायर प्रेशर भराते हो। हुँ। ठीक है? गरम टायर में अगर आप भराओगे तो क्योंकि केमिस्ट्री में हमने बचपन में पढ़ा था क्लास 9th में, तो हुँ, हुँ। वो लोग एप्लीकेशन उसका जानते नहीं है कहाँ पर आएगा। पर जिसमें होता है कि जब आप किसी भी मीडियम को हीट करते हो, वो मे बी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो वो एक्सपैंड करता है, ठीक है? करेक्ट। तो अगर आपका टायर हीटेड है, तो हुँ, उसमें क्या है प्रेशर उसको उतना न्यूटन मीटर का माने उतना पीएसआई का बनाने के लिए, हुँ। ठीक है? उसमें ज़्यादा एयर पुश करना पड़ेगा तभी वो जाकर के उस पीएसआई प्रेशर पे जाएगा। लेकिन करेक्ट। जब लेकिन जब टेम्परेचर आपकी बेसिस वॉल्यूम जो है या फिर प्रेशर जो हाँ, है वो कम-ज़्यादा वो हो सकता है। करेक्ट। तो हुँ, से सपोज़ आपकी गाड़ी में आप खड़ी गाड़ी है, आप रात में लगा दिए हो गाड़ी, सुबह में अगर आप टायर प्रेशर देखो, तो हुँ, अगर उसमें 28 या 29 का दिखा रहा है पीएसआई, हुँ, ठीक है? और फिर आपने जाकर के देखा कि नहीं ये तो टायर प्रेशर कम है, कंपनी फिटेड तो 32 का है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो आप गए किसी भी टायर दुकान पे या पेट्रोल पंप पे वहाँ जाकर के आपने पीएसआई बढ़वा लिया, ठीक हुँ, है? पर वहाँ पर वो जब आप पहुँचोगे से सपोज़ अगर आपको 2 किलोमीटर्स जाना पड़ा गाड़ी हुँ, से, तो हुँ, आपकी टायर ऑलरेडी हीट हो चुकी होगी और वो हुँ, 29 का प्रेशर 32 का ही प्रेशर दिखाएगा। करेक्ट। तो बेसिकली आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। लेट्स हुँ, से कोई बंदा 500 किलोमीटर के ट्रिप के लिए निकल रहा है, ठीक है? करेक्ट, करेक्ट। घर से बेसिकली मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट में ही उसने अपना प्रेशर वगैरह सारा कुछ चेक करा लिया या फिर हुँ, हुँ, लेट्स से पिछला दिन ही उसने प्रेशर वगैरह सारा कुछ चेक करा के लाके गाड़ी रख लिया है। करेक्ट, हाँ, एकदम ऑप्टिमल जो है वही रखा है। सो हाँ। मॉर्निंग में गाड़ी लेके निकलता है, 100 किलोमीटर चलता है, ठीक है, टायर इज़ वेरी हॉट। हुँ, हुँ। 200 किलोमीटर चल गया, टायर इज़ नाउ हॉटर। हुँ, हुँ, हुँ। 250 किलोमीटर चलने के बाद उसको पेट्रोल पंप में उसको तेल भराना है, ठीक है? हाँ, हाँ। अभी 250 किलोमीटर चला है, एटलीस्ट 6 आवर्स तो लग गया होगा, 5 आवर्स पकड़ लीजिए आप एटलीस्ट। हाँ, 5 आवर्स हाँ, हुँ, ऑन 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 एन एवरेज हाँ, ऑन एन 5 एवरेज टू 5 6 आवर्स आवर्स। लग गया होगा। 5 हाँ, घंटा बाइक चल रहा है, 250 किलोमीटर बाइक चला है। हाँ। हुँ, हुँ, अभी वो पेट्रोल तो भरा लिया, हुँ। देन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम उसने प्रेशर भी चेक किया। हाँ, 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 हाँ। मशीन तो डेफिनिटली दिखाएगा प्रेशर ज़्यादा है। हाँ, वो वहाँ हुँ, पर हवा कम कर देंगे। हाँ, करेक्ट। सो हाँ, वो वहाँ पे हवा कम कर देंगे। सो हाँ, हवा कम कर लिया। हाँ, अभी भी उसको और 250 किलोमीटर जाना हाँ, है ना? हाँ, हाँ। ये जो हवा कम कर लिया विल इट इम्पैक्ट बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जब पहुँच जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी, अगला दिन सुबह उसको हवा भराना ही पड़ेगा। दैट्स अ करेक्ट, फैक्ट। हाँ, हुँ, हाँ। हुँ, हुँ। बट ये जो नेक्स्ट जो 250 किलोमीटर वो गाड़ी लेके जा रहा है, हुँ, इस हुँ। सिचुएशन में हाउ विल द टायर रिस्पॉन्ड? टायर रिस्पॉन्स ऐसा रहेगा कि जैसे अगर हवा हवा आप कम करा लिए से सपोज़ हुँ, कि आपको 32 पीएसआई रखना है हवा हुँ, और आप किसी स्टेशन पे गए और वहाँ पर आप हवा दिखलाया कि नहीं 36 पीएसआई है, ठीक हुँ, है? आपने 4 पीएसआई कम करवा लिया, ठीक हुँ, है? तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा रनिंग कंडीशन में, ठीक हुँ, है? हुँ, लेकिन नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में जब हुँ, रात में से सपोज़ 500 किलोमीटर्स चलाया तो 7-8 घंटा, 9 घंटा जैसा लगा लिया। उसके हुँ, बाद फिर रात में जब वो गाड़ी खड़ा कर दिया, नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में उसको वो पीएसआई कम दिखेगा। हुँ। ठीक है? एंड उससे इम्पैक्ट भी आएगा मतलब कोल्ड रनिंग में, येस और नो? टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को बोलते हैं कि इट इज़ अ गुड थिंग। हुँ, तो टीपीएमएस वाला आजकल बहुत सारे आ रहे हैं हुँ, हुँ, और उसमें वो लोग मॉनिटरिंग
करेक्ट। एक बॉश का आता है जो टायर के अंदर जाके लगता है। हुँ, मेरे हुँ, हुँ। हिसाब से वो बहुत बढ़िया चीज़ है कंपेयर्ड टू जो बाहर वाले लगते हैं, जो कभी भी मतलब गुम हो सकते हैं ना आराम से। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। तो ये है सिनेरियो, उसमें टायर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा बेसिकली। बट और ब्रेकिंग पे मेरे हिसाब से जब आप वो टायर का प्रेशर कम कर देते हो ना, हाँ, हाँ। बेसिकली अभी देखो, आप एक ऑप्टिमल टायर प्रेशर लेके निकले हो, हाँ, हाँ। आप 250 चलाए हो, हाँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। टायर जितना हीट होगा उसमें पीएसआई बढ़ेगा, तो हुँ, हुँ। आपका जो हाई स्पीड जो ब्रेकिंग है, हुँ। वो उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। हुँ, नेग्लिजिबल हुँ। लग सकता है बट हुँ, इम्पैक्ट तो आएगा। हुँ। हुँ, इम्पैक्ट आएगा, करेक्ट। हाँ, हुँ, उस सिचुएशन में अगर टायर प्रेशर कम कर लेते हैं ना, हुँ। तो तो बेटर होता है। आपका रनिंग सिचुएशन के लिए वो टेम्परेचर ऑप्टिमल हो गया, मतलब प्रेशर हाँ। ऑप्टिमल हो गया हाँ, हाँ। एंड उसमें आपका जो ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस होता है ना, दैट हाँ। इम्प्रूव्स एंड वो जो आपका क्या बोले एक जर्क फील होगा ना जो गड्ढे में, वो हाँ। और थोड़ा-सा प्लस हो जाता है। हाँ, मतलब वो सॉफ्ट हो जाएगा एक तरह से, हुँ। आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई गड्ढे में गिर गया गाड़ी, उस हाँ, टाइप का और नहीं पता माइलेज में चलेगा। इम्पैक्ट हार्डली 0.2 का आएगा, हाँ, 0.23 का आता है। हाँ, राइट। हुँ, तो वो 200-300 मीटर का डिक्रीज़ इट्स ओके, वो कम्फर्ट के लिए यू कैन हाँ, मतलब सैक्रिफाइस दैट मच। हाँ, राइट। तो हुँ, गाड़ी में वियर एंड टियर कुछ ज़्यादा कुछ होना नहीं है। आपकी गाड़ी हुँ, आधा किलोमीटर भी रन करेगी, आप तो 250 किलोमीटर की बात कर रहे हो। मैं हुँ, बोलता हूँ कि गाड़ी अगर आधा 1 किलोमीटर भी रन करती है, ठीक हुँ। है? उसमें भी टायर हिट हो जाता है, ठीक है? तो आधा 1 किलोमीटर में हीट हो जाता है। अभी अगर हाँ, आप वैसे खींचे तब हो सकता है बट आराम-आराम से चलाए थोड़ी ना होता है। आराम-आराम से चलाने में मार्जिनल डिफरेंस है, पर फिर भी हीट तो होता है ब्रो। नहीं, हीट तो होगा। अभी देखिए गाड़ी आपका ठंडा है, ठीक है? आप लेके हुँ, निकले हो, हुँ, हुँ, इनिशियली 1 किलोमीटर यू विल नॉट स्टार्ट रेविंग, हुँ? हुँ, 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 अब मतलब अभी जैसे क्या बोलूँ, जो लेटेस्ट बाइक्स है, इनमें जो हुँ, कूलिंग सिस्टम आता है, आपका हुँ, टेम्परेचर जब तक लिक्विड का टेम्परेचर ऑप्टिमल नहीं जाता है, हुँ, यू हुँ। शुडन्ट मतलब क्या बोले स्टार्ट रेविंग द बाइक, है ना? नहीं, एक चीज़ इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा निजो। हुँ, हुँ। गाड़ी का जो कूलेंट का टेम्परेचर है और इंजन ऑयल का टेम्परेचर, दीज़ आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक हुँ, है? हुँ। इंजन ऑयल का पंपिंग सिस्टम आजकल क्या है कि बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा टाइमिंग चेन आती है, पहले टाइमिंग हुँ, चेन नहीं आता था, ठीक हाँ, है? हुँ। पहले वाले जैसे मेरे पास क्लासिक 350 है, उसमें टाइमिंग चेन नहीं है। हुँ, हुँ। वो 2019 मॉडल है। पर मेरे फ्रेंड के पास एक मीटियोर 350 है, उसमें टाइमिंग देख चेन है। हाँ, अभी जे सीरीज़ का इंजन जब से आया है, तब से टाइमिंग हाँ, चेन आया है, उससे पहले टाइमिंग चेन नहीं आता था रॉयल एनफील्ड हाँ, में। राइट। तो बट आप उ बजाज का 150 भी उठा लोगे, कोई भी बाइक उठा लोगे, 99% ऑफ द बाइक्स में आपको टाइमिंग चेन ही दिखेगा। हाँ, हाँ। नहीं, उसका हुँ, थ्योरी क्या है मैं बता रहा हूँ, उसका थ्योरी है कि जैसे सपोज़ ये आपका पिस्टन है, ठीक है? हुँ, और अगर हम इस पिस्टन को चौड़ा करते हैं, ठीक है? हुँ, और ये पिस्टन चौड़ा हो जाने के बाद क्या है, क्योंकि ये पिस्टन चौड़ा है तो आपको लोअर रेंज में टॉर्क है वो ज़्यादा जल्दी मिलेगा, ठीक हुँ, है? यानी आपको पुल बढ़िया देखने को मिलेगा गाड़ी में, ठीक करेक्ट। है? अब हुँ, ये चौड़ा हो गया तो हम इसका स्ट्रोक को कम कर देंगे, ठीक हुँ, है? हुँ, तो स्ट्रोक कम कर देंगे तो इट विल रिमेन द 100 सीसी बाइक आल्सो, तो माने बाइक ही रहेगी। तो हुँ, ये पिस्टन का टॉप और हुँ, यहाँ पर जो आपका क्रैंक है, इस हुँ, क्रैंक का डिस्टेंस कम हो जाता है, करेक्ट। ठीक है? चौड़े हुँ, पिस्टन होने के चक्कर में। तो वहाँ हुँ, पर टाइमिंग चेन लोग बैठा देते हैं इस जगह पे, तो हुँ, वो हुँ, ईज़ी रहता है बाइक को ऐसे-ऐसे जब हुँ, हुँ, पिस्टन फायर होगा, ऊपर जाएगा, पिस्टन फायर होगा, नीचे आएगा, फिर पिस्टन हुँ, हुँ, ऊपर जाएगा, फिर फायर होगा, ठीक हुँ, है? हुँ, तो ये फायरिंग रेशियो के कारण वो टाइमिंग चेन ईज़ियर होता है मेंटेनेंस के कट में अगर टाइमिंग पे देखा जाए तो, हाँ, हाँ। ठीक है? वो पुराने वाले और इसमें आपको पिकअप ज़्यादा महसूस होता है। हुँ, पर हुँ, ये पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या करते थे स्ट्रोक लंबा रखते थे और हुँ, हुँ। पिस्टन पतला रखते थे। नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, अभी जो एक मोबिल का टेम्परेचर का कहानी है, ठीक है? हुँ, अब वो जैसे ही आप
बाइक स्टार्ट करते हो इमीडिएट तो वो जो मोबिल इमी चेम्बर इमी से आपका नहीं, नहीं नहीं, आता ना, इ 10-20 इमीडिएट नहीं सेकंड्स आता टाइम है। लगता है। नहीं, नहीं, उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर आने में 3 किलोमीटर्स लगेगा, हुँ, हुँ। ठीक है? मोबिल हुँ, को, हुँ। मतलब जो इंजन ऑयल है, ठीक है? हाँ। और ये क्या कहते हैं जो इस कूलेंट का टेम्परेचर जो आजकल केटीएम वगैरह में दिखाता है कि हाँ, कूलेंट हुँ, टेम्परेचर सम हुँ। 25% और 85, ठीक हुँ, है? हुँ। वो कूलेंट टेम्परेचर जो है हुँ। वो मैटर नहीं करता है एक्चुअली ओके। में, ठीक है? क्योंकि कूलेंट टेम्परेचर गाड़ी को ठंडा रखने के लिए होता है। अगर नहीं, नहीं, हम आई कू गेट योर पॉइंट। मैं यही बोल हुँ, रहा हूँ, देखिए अभी कूलेंट को भी अपना ऑप्टिमल टेम्परेचर में आने के लिए एटलीस्ट 4-5 मिनट का टाइम मेरे को दिखा, ठीक है? हाँ। हाँ, हाँ। अगर 4-5 मिनट टाइम वो ले रहा है कूलेंट टेम्परेचर ऑप्टिमल, आई एम नॉट सेइंग आप गाड़ी स्टार्ट करके 4-5 मिनट बैठे रहो। हुँ, You हुँ, start your bike, हुँ। you start moving, हाँ, रो but र वही उसको उसको very slowly, हाँ, नहीं, उ उसको बोलते हैं रोलिंग rolling cold start बोलते हैं उसको। रोलिंग कोल्ड स्टार्ट बोलते हैं, हुँ, करेक्ट, हुँ, हुँ। ठीक है? तो कोल्ड स्टार्ट हमेशा गाड़ी को खड़ी करके कोल्ड स्टार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आप है, रोलिंग कोल्ड स्टार्ट भी क कर सकते हैं, आपको बस खाली अपना आरपीएम पे ध्यान देना है कि आप 3000 आरपीएम के नीचे रहो। करेक्ट। ठीक है? आप हुँ, 3000 आरपीएम के ऊपर तभी जाओ जब आपका गाड़ी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाए। करेक्ट। कूलेंट टेम्परेचर अगर ऑप्टिमल आ चुका है दैट मीन्स हाँ, देखिए, एक तो मोबिल आने में डिले होता है। हुँ, इंजन ऑयल पिस्टन में आने के लिए डिले होता है बिकॉज़ पंप्स आर इन्वॉल्व्ड, टाइमिंग हुँ, चेंज आर इन्वॉल्व्ड जो आपका वो जो ऑयल है उसको लाएगा ऊपर। हुँ, 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 बिकॉज़ इट कम्स थ्रू अ सिस्टम, उस सिस्टम में उसको डाल के आने में इट टेक्स लाइक 10 टू 30 सेकंड्स आराम से लगता हुँ, है। हाँ, ऑन द लोअर साइड। हुँ, यूजुअली ऑन द हायर साइड ही मतलब हो हो जाता है, बट एक्सपेक्टिंग इट ऑन द लोअर साइड कि 10 से 20 से 30 सेकंड तक टाइम लगा। हुँ, वो हाँ, 10-20 सेकंड ऐसे ही लग जाता है, बट वही मोबिल आ गया, यू आर हुँ, रोलिंग, बट यू आर हुँ, नॉट मतलब रेविंग, सिंपल हाँ, हिसाब है। राइट, रोलिंग चलते रहो, टेक 5 हाँ, मिनट्स रोल मतलब आराम से वही 20-30 पे चलोगे, गाड़ी का हाँ, हाँ, आरपीएम आपका 3000 से ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है? हाँ, हाँ, कीप हाँ, इट टिल देन जब हुँ, आपको दिखा कि नहीं एवरीथिंग इज़ रनिंग स्मूथ आपका अगर क्या बोले इलेक्ट्रॉनिक्स आर गुड एनफ कि आपको रिस्पॉन्स करे कि टेम्परेचर ऑप्टिमल एंड ऑल, हुँ। देन यू स्टार्ट मतलब रेविंग मैंने अप मैंने और एक 4-5 वीडियो किलोमीटर चले गए देन यू फुल्ली रेव अप। मैंने एक वीडियो देखा था, क्रेडिट गोज़ टू हुँ, एनसीआर मोटरसाइकिल्स दिल्ली। ओके। वो क्या करते हैं, वो अपने वर्कशॉप में हुँ, रॉयल एनफील्ड की सर्विस करते हैं, इंजन-विंजन रिपेयर करते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, उन्होंने जो रमी भाई हैं हमारे हुँ, उन्होंने एक्चुअली में इंजन स्टार्ट करके इंजन का ऊपर का हेड खोल करके दिखलाया हुँ, था बेसिकली हुँ, कि हुँ, हुँ, इंजन ऑयल को पूरा फुल पंप आने के लिए कितना सेकंड लगता है और हुँ, उन्होंने स्टॉपवॉच से टाइम किया, 12 सेकंड लगते हैं इंजन को पूरा मतलब इंजन ऑयल को पूरा इंजन में सर्कुलेट होने में। हुँ, ठीक है? 12 सेकंड का टाइम लगता है। अगर हम उसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, तो हुँ, आपका गाड़ी जब कोल्ड स्टार्ट होता है, तो आप उसको 10 से 20 सेकंड छोड़ दीजिए ताकि कूलेंट जो इंजन ऑयल है, वो थ्रू आउट आपके इंजन में स्प्रेड आउट हो हुँ, जाए। फिर गाड़ी जैसे चलेगी, वो ऑटोमैटिकली हीट अप हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका गाड़ी स्मूथ हो जाएगी। करेक्ट। उतना माथापच्ची करने का ज़रूरत नहीं है कि भाई कोल्ड स्टार्ट करके 2 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद ही चलना है। हाँ। नहीं, वैसा कोई हाँ, मतलब उससे नहीं है। अल्टीमेटली आपका फ्यूल वेस्ट होता है और कुछ नहीं। हाँ, हाँ। और मैंने लेकिन हाँ, कोल्ड स्टार्ट करना कहाँ इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर जैसे बर्फ-वर्फ पड़ रही है, ठीक है? करेक्ट। नेगेटिव तो ज टेम्परेचर है तब थोड़ा बहुत अगर वही आधा मिनट, 1 मिनट आप रख लो, हाँ, आपके तसल्ली के लिए। बिकॉज़ तसल्ली अगर के लिए। इंजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? हाँ, हाँ। आप उसको लो रेव में रखो या आप हुँ, उसको कुछ रेव ना ही करो, हुँ, हुँ, हुँ। इंजन विल कीप ऑन गेटिंग इटसेल्फ वार्म्ड अप हाँ, उस नहीं समय। आजकल अरे आजकल तो क्या हो रहा है, आजकल तो गाड़ी में क्रॉलिंग फंक्शन आ रहा है, क्रॉल फंक्शन आ हुँ, रहा है, हुँ, बाइक्स हो या कार हो, ठीक है? करेक्ट, तो क्रॉल फंक्शन में जब आपका गाड़ी चल रहा होता है, तो आराम से 30-35 का स्पीड में आप सेकंड गियर, थर्ड गियर पे चला सकते हो, ट्रू। ठीक है?
तो हुँ, उस केस में अगर आपने गाड़ी को 1 से 2 किलोमीटर रन कर लिया तो हुँ, गाड़ी इज़ गुड टू गो, ठीक है? करेक्ट। हुँ, तो उसमें और कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, अगर वही आप आप एक वही चीज़ अगर आप घर पे उसको खड़ा करके हाँ, 2-4 मिनट चला के रख दोगे ना, हाँ, आपका अल्टीमेटली फ़ायदा कुछ होगा नहीं उससे। फ़ायदा कुछ होगा एटलीस्ट नहीं, बस इ खाली इस तेल बर्बाद सिचुएशन है। में आपका थोड़ा 1 किलोमीटर पर लीटर का आपका माइलेज बढ़ जाएगा। हाँ, ठीक है। सो एनीवेज़ चलिए और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हुँ, हुँ। अलाइनमेंट। तो हाँ। अलाइनमेंट क्या होता है? बाइक में अलाइनमेंट का ज़्यादा इश्यूज़ आता नहीं है, जहाँ तक हुँ, मेरी हुँ। नॉलेज है। हुँ, पर हुँ। फिर भी अगर आप अपने बाइक को या कार को कार को तो मैं कहूँगा 5000 किलोमीटर पे आप अलाइनमेंट करवा दो एक बार, हुँ, हुँ। ठीक है? वो मैंडेटरी है। अब अलाइनमेंट ओके। का नॉमिनल कॉस्ट आता है 300 टू 500 रुपीज़, हुँ, हुँ। ठीक है? तो कार ओनर्स को तो ये मतलब ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कहते हैं कि जिसके पास कार है ब्रो वो ₹500 के लिए क्यों सोचेगा? हाँ। ठीक है। हाँ, और जहाँ तक कि बाइक की बात आती है तो 100 सीसी बाइक से लेकर के 1000 सीसी बाइक तक की अगर मैं बात करूँ तो अलाइनमेंट करने का प्रॉपर टाइम पीरियड होगा 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर पे एक बार, हुँ, ठीक हुँ। है? हुँ। और अब हम अलाइनमेंट से आगे बढ़ते हैं, अलाइनमेंट से आगे बढ़ के अब हमारा तीसरा पॉइंट ये आता है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग। हाँ, अब टायर बैलेंसिंग टायर के लाइफ में 2 बार ही होना चाहिए, ओके। ठीक है? क्योंकि टायर बैलेंसिंग में क्या होता है, टायर को रिम से हम लोग निकाल लेते हैं बाहर, हुँ, उसके हुँ। बाद फिर उसको चारों तरफ से देखते हैं कि हाँ भाई, वो सही लाइन पे है या नहीं, हुँ। ठीक है? उसके बाद फिर उसको बैलेंसिंग करते हैं क्योंकि साइड में आप देखते हो आपको तो किसी ने ऑब्ज़र्व किया नहीं होगा, पता नहीं, पर मैंने हुँ। किया है कि जहाँ पर टायर फँसता है रिम में जा कर के, ठीक हुँ। है? उस हुँ। जगह पे स्टील रहता है अंदर में ब्रेस्ड किया हुआ हुँ, हुँ। अ, उसको सीधा करके स्ट्रेट करने का काम को बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है? ओके। हुँ। अब क्यों है वहाँ पे बहुत पतला-पतला स्ट्रिंग्स होता है जैसे कि आप समझ लो 1 एमएम का अपने घर में हाउसहोल्ड वायरिंग में देखा होगा वायर, ठीक है? हुँ। तो 1 एमएम का जो सिंगल वायर आता है, मल्टीपल वायर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो हुँ, सिंगल वायर हुँ। आता है, उससे उससे भी पतला आता है 0.5 एमएम का वायर रन हुँ। करता है थ्रू आउट द टायर का, हुँ। ठीक है? अब हुँ। उसको ज़्यादा सीधा, उल्टा, टेढ़ा-मेढ़ा करने पर वो क्या है टूटने का डर है, तो वहाँ ओके। से एयर लीकेज होता है, ठीक ओके। है? हुँ। तो जब आप नया टायर डलवाते हो तो उस समय ऑलरेडी आप टायर का बैलेंसिंग करवा के डलवाते हो, ठीक है? ओके। और उसके बाद से सपोज़ आपकी टायर अगर 15,000 या 20,000 किलोमीटर चलती है, आप 30,000 किलोमीटर पे टायर चेंज करवाते हो, हुँ, ठीक हुँ। है? तो 15,000 किलोमीटर यानी जब उसका हाफ लाइफ चला जाए, ठीक हुँ, है? हुँ। तब आप हुँ। एक बार उसको बैलेंसिंग करवा सकते हो। इट विल बी हुँ। बेनिफिशियल कि हाँ भाई मेरा टायर से प्रेशर लूज़ ना हो जल्दी। जो आदमी ओके। हम लोग देखते हैं कि गाड़ी का टायर प्रेशर आप गाड़ी खड़ी कर दो, तो हुँ, हुँ। ऑटोमेटिक उसका प्रेशर कम होते जाता है। से सपोज़ आप गाड़ी 1 महीने के लिए खड़े कर दिए गैरेज में, हुँ, हुँ, हुँ। तो गाड़ी का प्रेशर ऑटोमेटिक अगर 30 पीएसआई था तो घट करके 25-22 पे आ जाएगा, ठीक अच्छा। है? हुँ। तो उस टाइप का होता है। तो वो बैलेंसिंग अगर आप हाफ लाइफ पे करवा दो, ठीक हुँ, है? हुँ। तो वो हुँ, हुँ। टायर की लाइफ जो 30,000 किलोमीटर चलने वाली है या 10,000 किलोमीटर चलने वाली है, उसका हुँ। से सपोज़ अगर कोई टायर 10,000 किलोमीटर जैसे मैक्सिलर के टायर 7,000 8,000 पे खत्म हो जाते हैं, ठीक अच्छा। है? हुँ। तो मैक्सिलर के टायर को अगर आप 7,000 8,000 तक पूरा एक ही में नहीं चला करके आप 3,000 या 5,000 पे एक बार अगर उसका बैलेंसिंग करवा देते हो, तो अच्छा। शायद वो 9,000 10,000 तक भी चल जाए, ठीक है? ओके। हाँ, ओके। और अगर से सपोज़ आप एमआरएफ वगैरह के टायर यूज़ करते हो, तो उनके हुँ, टायर हुँ। थोड़ा-सा टाइट होते हैं, जल्दी वेयर आउट नहीं होते हैं एमआरएफ C8 के। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर आप से सपोज़ अगर उसको 20,000 या 30,000 पे आप चेंज कराने वाले हो, तो बाय द हुँ। टाइम 15,000 के अराउंड जब आएगा उस टायर का हुँ। रेंज, हुँ, हुँ। तो आप एक बार बैलेंसिंग करवा लो। ओके।
तो वो क्या होता है, वो इवन हो जाता है, तो फिर टायर हुँ, हुँ, प्रेशर जल्दी लूज़ नहीं करेगा और हुँ। वो इवन्ड आउट होकर के चलेगा। ये स्टोरी है। अच्छा, हुँ, टायर बैलेंसिंग का भी एक बहुत हुँ। बड़ा फंडा है, मुझे थोड़ा हाँ। नॉलेज कम है इसमें। तो अब टायर बैलेंसिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको कराना ही है। हुँ, मैं तो हुँ। ये कर रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि जैसे अगर टायर अगर आपको 10,000 किलोमीटर चलानी है, अगर से हुँ, सपोज़ हुँ। मैंने अपना रॉयल एनफ़ील्ड जब मेरा 10,000 किलोमीटर चला था, तब मैंने उसमें नए टायर डलवाए थे। हुँ, हुँ। प्रॉब्लम ये नहीं था कि मेरा टायर खराब हो गया था, प्रॉब्लम हुँ, ये हुँ। था कि व ट्यूब टायर्स आते थे रॉयल एनफ़ील्ड में मेरे। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसको मुझे ट्यूबलेस कराना था और एलॉय रिम लगवाना था ताकि हुँ, मैं हुँ। कभी प्रॉब्लम में ना फँसूँ कहीं अननोन जगह पे अगर पंचर-वंचर हो जाए तो ठीक है हुँ। आप ट्यूबलेस गाड़ी में कुछ दूर और जा कर के आप अपना गाड़ी रिपेयर करवा सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस केस में मैंने 10,000 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी का टायर चेंज करवाया था। अभी मेरी गाड़ी एप्रॉक्स 35,000 या 38,000 चल चुकी है, ठीक है? ओके, अब वो मेरा टायर का बैलेंसिंग का टाइम आ गया है। अगर मैं अभी करवाऊँगा बैलेंसिंग तो शायद और 10,000 किलोमीटर चल जाए। पर अगर नहीं भी कराऊँगा तो भी वो 5-6 हज़ार किलोमीटर तो और चलेगा। ओके, ठीक है? तो समझ से गया। हुँ, सपोज़ 25,000 चल गया है हुँ, और हुँ, 5-6 हज़ार किलोमीटर चलेगा अगर मैं टायर बैलेंसिंग नहीं करवाऊँगा। अगर टायर बैलेंसिंग करवा लिया मैंने, हुँ, तो हुँ। 4-5 हज़ार किलोमीटर और बढ़ जाता है। ओके, तो ये एक बात अपना है। बताइए, हुँ, अभी अगर पंक्चर होता है टायर, हुँ, हुँ? हुँ, हुँ, हुँ। उसको बाहर से करना सही रहेगा या फिर अंदर से? देखिए 2 तरह के पंचर रिपेयर्स होते हैं। एक होता है मशरूम पंचर जो अंदर हुँ, से होता है, ठीक हुँ, है? हुँ। और एक होता है ये इमीडिएट पंचर जो लोग स्क्रू घुसा स्टेप करके वाला है। करते हैं। हुँ, हाँ, हुँ, ठीक है? तो ठीक है। रेकमेंड ये है कि आप पंचर से सपोज़ 4-5 पंचर हो गए आपके टायर में, ठीक हुँ, है? तो आप जैसे आपका टायर पंचर हुआ, आपने वो पंचर करवा लिया इमीडिएट हुँ, वाला और हुँ, उसके हुँ, बाद सटासट आप निकल गए, ठीक है? हुँ, लेकिन अगर 4-5 पंचर हो गए, ठीक है? हुँ, हुँ, तो एक बार आपको टायर खुलवा करके आप हुँ, उसको मशरूम पंचर रिपेयर करवा लो, दैट विल बी अ हुँ, बेटर सॉल्यूशन देन द ओरिजिनल वन, ठीक हुँ, है? हुँ, लेकिन उसका मशरूम पंचर बनाने का जल्दी जगह में नहीं मिलता है, सब हुँ, जगह नहीं हुँ, करते हैं ये हुँ, हुँ, और मेरे हिसाब से एक टायर में अगर 5 से ज़्यादा पंचर हो जाएँ, हुँ, तो टायर चेंज कराने में ज़्यादा बुद्धिमानी है, ठीक है? अगर आप हुँ, मशरूम पंचर नहीं करवा पा रहे हो तो, ठीक है? ओके। क्योंकि ट्यूबलेस टायर क्या है, ट्यूबलेस टायर का फंडा ये है कि उसमें ट्यूब तो होता नहीं है। हुँ, आप हुँ, हर एक पंचर के पास उसके बाद एक बार और उसको मोटा छेद बना करके वहाँ पर हुँ, रबड़ हुँ, हुँ, घुसवा करके वो करवाते हो। हुँ, तो उसमें क्या है टायर का वियर एंड टियर ज़्यादा होता है, ठीक ओके। है? हुँ, हुँ, तो मशरूम पंचर अगर आप करवाओगे डाउन द लाइन से सपोज़ आपके गाड़ी में 3 या 4 पंचर हो गए, ठीक है? हर बार तो पंक्चर होने पे लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। आप हुँ, 3-4 पंचर हो गए, 5 या 5 के आस-पास अगर आप हो गए, तो हुँ, आप जाइए एक बार मशरूम पंचर बनवा लीजिए, 2-3 जगह में वो लोग करेंगे, टायर का हुँ, स्टेटस हुँ, देख लेंगे अंदर से, टायर हुँ, वॉल हुँ, कैसा है और हुँ, हुँ, उसके बाद फिर यू आर गुड टू गो। वो और 4-5 पंचर और झेल लेगा, करेक्ट। तो ये है। ऐसा ही है। क्योंकि हर बार मशरूम पंक्चर करने उसको ठीक कराने जाओ इट्स टू मच। टू मच राइट। वो हमेशा मशरूम पंचर क्या है, बिना टायर को रिम से खोले नहीं हो सकता। करेक्ट। तो मशरूम पंचर को अंदर से किया जाता है। हाँ, तो और ये पहल जो प ट्यूबलेस टायर्स का जो रिम होता है, ठीक है? हुँ, हुँ, इसमें से बार-बार टायर को उतारना, लगाना, इज़ इट अ गुड हाँ। थिंग? नो, 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 नॉट अ गुड थिंग। मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि वो टायर के रिंग पे, ठीक हुँ, है? हुँ, एक हुँ, तार रन करता है। तो जब हुँ, आप उसको खोलते हो तो वो मशीन में चले या टूल हुँ, से खोलें, तो वो टूल से अंदर घुसा कर के ऐसे खोलते हैं, हुँ, 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 राइट?
तो राइट। उसमें क्या है, वो टायर जो है वो लाइनिंग टूटने का बड़ा डर रहता है, हुँ, ठीक है? हुँ, इन दैट्स हुँ, के अगर वो टूट जाएगा, तो हुँ, आपको इमीडिएटली पता तो नहीं चलेगा, लेकिन नहीं, आपका टायर जो है वो हवा लूज़ करना शुरू करेगा इवन विदाउट करेक्ट, पंक्चर। करेक्ट। हुँ, तो ये है एक स्टोरी। तो दैट मीन्स अगर किसी के पास मशीन भी है, ठीक है? हुँ, हुँ, स्टिल अगर उसके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, हुँ, टायर लेके जाना बार-बार खुलाने के लिए इट्स अ रिस्की मूव। करेक्ट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब बैलेंसिंग आप करवा रहे हो, मिड साइकिल में जब एक बार आप बैलेंसिंग करवा रहे हो, दैट इज़ द ऑप्टिमल टाइम टू मशरूम पंचर भी आप करवा लो हाँ, साथ-साथ। मशरूम पंक्चर करा द अगर ऐसा मतलब आइदर मतलब अगर कोई एक हुआ तो दूसरा भी करा लो एक ही टाइम पे। करेक्ट, हाँ। बेटर आइडिया बिकॉज़ देखिए, अगर पंक्चर है, आप पहले मशरूम लगा लो, ठीक है? फिर हुँ। उसको बैलेंसिंग पे लेके जाओ बिकॉज़ वो भी एक एडेड वेट है ना उसमें, हाँ, राइट। तो उस हिसाब से वो बैलेंस हो जाएगा, परफेक्ट बैलेंस। बैलेंस हो जाए। हाँ, राइट। हुँ। हुँ, और अगर बैलेंसिंग भी कराने जाना है सिर्फ, ठीक है, उस टाइम डेफ़िनेटली अगर 10,000 किलोमीटर कोई भी टायर चला हुआ है, उसमें हुँ, 2-4 पंक्चर आ ही जाएँगे आराम से, राइट। है ना? तो हुँ, उस हुँ। टाइम वो उस पंक्चर को भी फिक्स कराओ एंड हाँ, ऑल्सो आप बैलेंसिंग बैलेंसिंग भी करा लो। करा लो। राइट। हुँ। तो उसमें टायर का लाइफ 5-6 हज़ार किलोमीटर का और बढ़ जाएगा हुँ, हुँ, हुँ। और बिकॉज़ आपकी अगर गाड़ी एक चलेगी। बार खोल रहे हो आप मतलब टायर उस रिम से हुँ, माइट बी यू विल गेट लकी बिकॉज़ एक ही बार खुल रहा है, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। मल्टीपल टाइम्स खुलने के बाद यू विल नॉट फील लाइक सो लकी, हाँ, राइट। है और ना? आपको फिर गाड़ी थोड़ा-सा बाउंसी फ़ील होता है क्योंकि फिर गाड़ी जब जर्क में जाएगी, तो उसका हुँ, टायर दबेगा, ठीक है? हुँ, तो जैसे ही वो स्क्वीज़ होगा हुँ, कोने वाला, तो वहाँ से हुँ। हवा लीक करेगा, तो आपको गाड़ी बाउंसी फ़ील होगा। ओके। ये आपने देखा होगा बलून हाई में स्पीड अगर में आप दैट इज़ अ रिस्की थिंग। राइट, बलून का अगर आप मुँह खोल देते हो तो कैसे वो उड़ते हुए चला हुँ, जाता है, हुँ, 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 ठीक हुँ। है? यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। ओके। अ